जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करते हैं घड़ी की। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? घड़ी। घड़ी में क्या है, देखिए घड़ी में 3 सुई होती हैं, घंटे की, मिनट की और सेकेंड की। ठीक है, अगर हम घंटे की सुई की बात करें तो देखिए घंटे की सुई घड़ी में पूरा अगर एक राउंड पूरा घूमे, एक राउंड घूमने में 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, 360 डिग्री का होता है। तो घड़ी में एक घंटे की सुई पूरा राउंड लगाए, एक राउंड लगाने में कितना समय लगता है उसको? 12 घंटे। तो 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, घड़ी की सुई है वो 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 30 डिग्री का। ठीक है, कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 30 डिग्री का। घड़ी के घंटे की सुई है, एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का कोण। ठीक है, और 30 एक घंटे का मतलब 60 मिनट है। तो उसमें कहूँ कि 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का। एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो 30/60 मतलब 1/2 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 1/2 डिग्री। तो अगर आपको सीधा सीधा पूछे कि घड़ी की घंटे की सुई है वो एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो 1/2 डिग्री, और एक घंटे में 30 डिग्री। इसी तरीके से मिनट की सुई है, मिनट की सुई वो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का। तो एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 डिग्री। कितने? देखिए घंटे की सुई है वो एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? आधे डिग्री का, 1/2 डिग्री का। और मिनट वाली सुई है वो कितनी? 6 डिग्री का, 6 डिग्री का। तो एक मिनट में अगर हम बात करें, एक मिनट में घंटे की, मिनट की सुई और घंटे की सुई, मतलब घड़ी में मिनट की सुई और घंटे की सुई में कितना डिफरेंस आ जाता है? 5.5 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। कितना डिफरेंस आ जाता है? सॉरी, 5.5 डिग्री का। कितने? 5.5 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है। ध्यान रखिए, एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का। ऐसे ही सेकंड वाली सुई है वो 60 सेकंड में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो एक सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 डिग्री। कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 डिग्री का। जो सेकंड वाली सुई है वो एक सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का। ठीक है, हिसाब नहीं, 6 डिग्री का कोण बनाती है। और ये चीज अगर मिनट वाले के लिए पूछ ले कि एक सेकंड में कितना, तो 60 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? 6 का। तो एक सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएंगे? 1/10 डिग्री का, 1/10 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए ये तो नॉर्मल सी बात हुई कि घड़ी की कौन सी सुई कितने टाइम में कितने डिग्री का कोण बनाती है। अब जो घड़ी पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली वो 3 तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, घड़ी के जो क्वेश्चन है वो 3 तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो दर्पण प्रतिबिंब का, एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है दर्पण प्रतिबिंब का। देखिए दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। ठीक, दर्पण प्रतिबिंब भी 2 तरीके का हो सकता है। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब 2 तरीका, या तो क्षैतिज होगा या ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज या फिर ऊर्ध्वाधर। ठीक है, अगर दर्पण प्रतिबिंब की नॉर्मली हम बात करें तो क्या होगा? वो ऊर्ध्वाधर। क्या होगा? ऊर्ध्वाधर। या क्षैतिज का कहें या क्षैतिज बोल दो
या इसको बोलते हैं जल प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? जल प्रतिबिंब बोलते हैं, जल प्रतिबिंब। क्षैतिज होता है हॉरिजॉन्टल, और ये होता है वर्टिकल। तो जो दर्पण प्रतिबिंब है उसमें क्या या तो हॉरिजॉन्टल पूछा जाएगा या वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर पूछा जाएगा। एक पूछा जाता है कोण, एक पूछा जाता है कोण। वो किस समय मतलब टाइम दे देगा आपको कि इस इतने बजकर इतने मिनट में घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। और एक सवाल पूछा जाता है समय निकालना। क्या पूछा जाता है? समय ज्ञात करने का, कि आपको समय ज्ञात करना है। अगर पर्टिकुलर कोण दे दे कि इतने डिग्री का कोण बन रहा है तो वो किस समय पर बनेगा, तो वो निकाल लेंगे। तो हम घड़ी में यहाँ कितने टाइप्स के क्वेश्चन से डील करेंगे? 3 तरीके के क्वेश्चन से, ठीक है। एक तो प्रतिबिंब, एक कोण, और तीसरा समय। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिबिंब की। हम प्रतिबिंब की बात करते हैं सबसे पहले। तो देखिए ऊर्ध्वाधर मतलब दर्पण जो नॉर्मली जैसा होता है ऐसे ऊर्ध्वाधर, ठीक है। अगर इस तरीके से दर्पण रखा हुआ है, ये यहाँ कोई वस्तु रखी है और उसकी इमेज देखनी है, या घड़ी, यहाँ हम घड़ी की बात कर रहे हैं तो घड़ी रखी हुई है, इसकी इमेज अगर दर्पण में कैसी बनेगी तो उसको हम बोलेंगे दर्पण प्रतिबिंब या ऊर्ध्वाधर, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब या ऊर्ध्वाधर। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है जल प्रतिबिंब। अगर सीधे सीधे दर्पण प्रतिबिंब की बात करें तो हम क्या समझेंगे? ऊर्ध्वाधर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर आपको समय देगा कि अगर घड़ी में इतने बजे ये टाइम हुआ है तो अब उसके दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा, ठीक है। उसके दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा। तो देखिए दर्पण प्रतिबिंब, इसको हम 11:60 में से, जो समय दिया हुआ है उसको किस में से घटा देंगे? 11:60 में से या फिर 23:60 में से। किस में से? 23:60 में से, ठीक है। अगर 11 बजे से ज़्यादा का टाइम दिया हुआ है तो हम किस में से घटाएंगे? 23:60 में से, ठीक है। और अगर सेकंड की बात करें, अगर यह तो घंटे और मिनट की सुई की बात हो रही है, अगर सेकंड की सुई की बात करें तो हम किस में से घटाएंगे? 11, 59 और 60। मतलब 11 तो घंटे, मिनट और सेकंड। जैसे हमने यहाँ क्या किया, घड़ी में 12 घंटे होते हैं तो एक 12 में से एक कम करके 1 घंटे की 60 मिनट इधर रख दी, ठीक है। वैसे ही क्या करेंगे, 1 मिनट इधर ले जाके 60 सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखिए आपको पूछे कि अगर किसी घड़ी में 4:20 हुई है, 4:20 हुई है तो उसके दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा? दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा? तो 11:60 है, उसमें से हम क्या घटा देंगे? 4:20। 4:20। अगर घड़ी में रियल टाइम ये होता है, देखिए, ठीक है। अगर रियल टाइम ये है 4:20 वास्तविक समय, तो उसकी मिरर इमेज, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा? आप बता दीजिए। 7:40। 7:40 का समय होगा। इस तरीके से अगर पूछे, देखिए टाइम कुछ भी 15:10, अगर टाइम 15:10 का दे दे, अगर 12 से ज़्यादा दे देता है तो हम किस में से घटाएंगे? कि अगर रियल टाइम किसी घड़ी में 15:10 हो रही है, 15:10 हो रही है तो उसके दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा? तो इसको 23:60 में से घटा देंगे। 15:10 इसको 23:60 में से घटा दिया। 5, 3, 8:50। कितना टाइम होगा? 8:50 का समय होगा। और अगर इसके साथ हमें समय सेकंड भी दे दे, ठीक है, सेकंड भी दे दे कि जैसे 5:40 और 30 या 20 सेकंड, ठीक है।
अगर रियल टाइम ये है घड़ी में 5:40 और 20 सेकंड हो रखे हैं, तो उसके दर्पण प्रतिबिंब में ये क्या है, रियल टाइम है, ये क्या है, वास्तविक समय, और उसका मिरर इमेज का टाइम क्या हो जाएगा, इसमें से घटा दो 6, 19 और 40। उसकी दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय हो रहा होगा, 6:19 और 40 सेकेंड, 6:19 और 40 सेकेंड का समय हो रहा होगा। तो देखिए हम क्या बात कर रहे हैं, ऊर्ध्वाधर या दर्पण प्रतिबिंब की। देखिए जब तक क्षैतिज नहीं दिया हुआ हो या जल प्रतिबिंब नहीं बोला गया हो, तब तक हम क्या बात करेंगे, दर्पण प्रतिबिंब की अगर बात होगी तो उसको हम वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर मान के ही करेंगे। और ऊर्ध्वाधर की बात होगी तो हम किस में से घटाएंगे, 1160 में से, 2360 में से, और अगर सेकेंड की बात है तो 11, 59 और 60 सेकेंड, इस तरीके से लेके इसमें से घटाएंगे और जो हमें उत्तर मिलेगा वो उसके दर्पण प्रतिबिंब में समय को दिखा रहा होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। दर्पण प्रतिबिंब या ऊर्ध्वाधर अगर दर्पण रखा हुआ है तो दूसरी कंडीशन बनती है जल प्रतिबिंब। इसकी बनती है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब बोल दो, या दर्पण है वो ऐसे नीचे की साइड हॉरिजॉन्टल क्षैतिज में रखा हुआ हो, वो क्या घड़ी इधर ऊपर, इमेज बनेगी यहाँ नीचे। तो उस कंडीशन में हम किस फॉर्मूले का यूज लेंगे, किस ट्रिक से इसको सोल्व करेंगे, इसके लिए देखिए आप, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। दोबारा देख लेना अगर नहीं समझ में आया। ठीक है, अगर क्षैतिज दर्पण की या जल प्रतिबिंब की बात करें ना, तो हम इसमें घटाएंगे नहीं, 7:30 में जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे, देखिए कुछ बुक्स में दिया हुआ है 6:30 या फिर 18:30 में से घटाएगा, उससे उत्तर गलत आते हैं। अगर 6:30 या 18:30 जल प्रतिबिंब के लिए यूज में लें तो कब कुछ सही आता है और कुछ टाइम कभी कभी क्या है, ये इससे उत्तर गलत आता है। तो ये एक ऐसी ट्रिक है जिससे सही उत्तर मिलेगा आपको। ठीक है, देखिए इससे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कोई भी समय आपको दिया हुआ है उसको किस में जोड़ेंगे, 7:30 में। किस में जोड़ेंगे, 7:30 में जोड़ेंगे। देखिए अगर मैं कहूँ किसी घड़ी में कितना समय हो रखा है, घड़ी में 4:20 का समय हो रखा है, 3:20 का समय हो रखा है, 3:20 का समय हो रखा है। तो उसके जल प्रतिबिंब, किसमें, जल प्रतिबिंब बोल दो, जल प्रतिबिंब बोल दो, या फिर अगर दर्पण बोले कि दर्पण क्षैतिज में रखा हुआ है तो उसका जो इमेज बनेगी, उसकी जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें समय क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, 7:30 में इसको जोड़ेंगे। देखिए 7:30 में किसको जोड़ते हैं, कितना हो गया। अब ये नहीं है वो टाइम, देखिए इसको इसमें जोड़ते हैं और फिर देखते हैं कि ये 12:60 में से 12:60 से कितना कम है, 12:60 से कितना कम है। तो 12:60 से देखिए मिनट कितनी कम है, 10, और समय कितना, 2। तो उसमें क्या समय दिखा रहा होगा, 2:10 का समय दिखा रहा होगा। बात समझ में आई। देखिए अगर आपको जल प्रतिबिंब का बोले कि किसी घड़ी में 3:20 हुई, 3:20 हुई है, तो उसके जल प्रतिबिंब में, देखिए जल प्रतिबिंब में क्या समय होगा। ठीक है, जल प्रतिबिंब में तो हम क्या करेंगे, उसको जो समय दिया हुआ है उसको 7:30 में जोड़ेंगे, 7:30 में जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जो हमें मिलता है वो 12:60 से कितना कम है, 12:60 से कितना कम है वो अपना उत्तर होगा। ठीक है, 12:60 से कितना कम है, बाई चांस अगर 60 से ज्यादा मिनट आ जाती है तो हम देखेंगे 12:120
12 120 से कितना कम है, या 12 से ज़्यादा घंटे आ जाते हैं तो हम देखते हैं कि 24 60 से कितना कम है। ठीक है, वो अब देखिए अगर इसको हम इससे करते 6:30 से तो हमारा समय क्या आता, 3:10 आता। क्या समय आता देखिए, अगर 6:30 से घटाते इसको तो हमारा समय क्या आता, 3:10 आता। क्या समय आता, 3:10 आता। देखिए एक बार आप इसको, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो हम प्रैक्टिकली इस तरीके से नहीं कर सकते, लेकिन ये देख लीजिए ये क्वेश्चन, आपको पता चल जाएगा कि अगर ये काम में लेना ट्रिक तो गलत उत्तर आता है। ठीक है, एक बार इमेज बना के देख लेते हैं हम। ये देखिए क्या टाइम है, 3:20। 3:20। इसका मतलब जो घंटे की सुई है वो 3 से थोड़ा ऊपर है, इधर 3 से ऊपर की साइड है, और मिनट वाली सुई वो कहाँ है, 4 पे। वो कहाँ है, 4 पे। अब देखिए इसकी इमेज बनेगी तो इसका ये पॉइंट है वो कहाँ है, यहाँ। ये पॉइंट है वो कहाँ है, यहाँ। इससे देखिए मिनट की सुई कितनी, 1 2, तो यहाँ से 1 2, मिनट की सुई कहाँ है, यहाँ। मिनट की सुई कहाँ है, यहाँ पे, बिल्कुल ये यहाँ पे। और घंटे की सुई देखिए 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के, देखिए 1 2 और इसके बीच में, ये थोड़ा सा इसकी तरफ है, पर 3 से पहले है। आई बात समझ में, कहाँ है, 3 से पहले। तो अब देखिए इसमें अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, 2 अगर ये 3 से ऊपर होती ना इधर की साइड, देख लीजिए यहाँ, ये दोनों की दोनों सुइयां कहाँ होगी, यहाँ। तो 3 से ज्यादा का समय तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये सुई है जो घंटे वाली सुई है वो क्या है, 3 से पहले है, 3 और 2 के बीच में आ रही है। नहीं, अगर यहाँ अगर ये इसको हम 12 के हिसाब से देखें, 12 1 2 और 3, तो ये दोनों इसके बीच में आ रही है, तो समय क्या होगा, 2:10 का समय होगा। क्योंकि मिनट तो साफ सही दिखा रहा है, मिनट तो क्या दिखाएगा, 10 मिनट, लेकिन ये 2 से ऊपर है तो 2:10। देखिए ये सही है, और इससे निकालेंगे तो गलत। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। अगर किसी घड़ी में कितना क्या टाइम हो रखा है, 7:20 मान लो, क्या बोले 7:20 हुई है, तो उसके 7:20 हुई है तो उसके दर्पण प्रतिबिंब, जल इमेज, जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाएगी वो घड़ी। ठीक है, 7:20 हो रखे हैं, तो जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाएगी। हम क्या करेंगे, इस समय को किसमें जोड़ेंगे, 7:30 में, 7:30 में जोड़ेंगे, क्या हो गया 50, 7 7 हो गए 14। देखिए ये 12 से ज्यादा हो गया। ठीक है, ये अब 12 से ज्यादा होने के बाद में हम क्या करते हैं, 24 60 में से, तो ये 60 से कितना कम है, 10, और ये 24 से कितना कम है, 10, तो 10:10 का समय वो दिखा रही होगी, कितने का, 10:10 का समय वो दिखा रही होगी। ठीक है, बात समझ में आई। देखिए और आप ध्यान दे लीजिए, अगर मैं कहूँ 5:20 का 5:20 है, तो क्या करेंगे, 7:30 में जोड़ेंगे, 5:20 50
और इधर क्या हो रहा है 12, ठीक है। 12 में से जब इसको 12 में से 12 घटाएंगे तो 0 10, मतलब 0 को हम क्या मानते हैं, ठीक है, 0 0 का 12 का टाइम है, तो क्या समय होगा 12:10, 12:10। अगर ऐसी कंडीशन आती है कि इधर 0 0 हो जाता है, इसका मतलब क्या हो रहा है 12:10। तो इस तरीके से अगर जल प्रतिबिंब की बात करें, जल प्रतिबिंब की बात करें तो हम क्या करेंगे 7:37 में जोड़ेंगे। 7:30 में जो समय दिया हुआ है उसको 7:30 में जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जो हमें मिलता है वो किससे 12:60 से या 24:60 से कितना कम है, 12:60 से या 24:60 से। अगर बाय चांस मिनट ज्यादा आ जाती है तो किसमें से देखेंगे कि 12 120 में से और 24 120 में से, मतलब 24 120 से कितनी कम है या 24:60 से कितनी कम है। इसका जो हमें उत्तर मिलेगा वही हमारा क्या होगा जल प्रतिबिंब, वही क्या होगा हमारा जल प्रतिबिंब होगा, ठीक है। तो देखिए मैं जो टाइम दे रहा हूं उसका जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब दोनों, दर्पण प्रतिबिंब वर्टिकल की बात कर रहा हूं, सॉरी वर्टिकल की, ठीक है, ऊर्ध्वाधर, और जल प्रतिबिंब क्षैतिज। तो देखिए जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब, क्योंकि जब दर्पण क्षैतिज रखा हुआ होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं जल प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है। तो समय दे रहा हूं 2:50, 2:50, 7:10, 8:30, 11:20, 5:15। तो ये अगर रियल टाइम ये वास्तविक समय है, क्या है रियल टाइम वास्तविक समय है। तो इनका जल प्रतिबिंब में, अगर जल प्रतिबिंब में बताए तो क्या समय दिखाएगा जल प्रतिबिंब, और इसमें 2:40, 4:10, 7:30, 14:40 या 18:20, ठीक है। तो इनके क्या क्या उत्तर आते हैं आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। और अब हम आगे बात करते हैं कोण याद करने की, ठीक है। क्या याद करेंगे कोण याद करने की बात करते हैं। कोण क्या होगा किसके बीच में, घड़ी की मिनट की और घंटे की सुई के बीच में, घड़ी की मिनट की और घंटे की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, किस किस के बीच में कोण निकालेंगे, घड़ी की घड़ी की मिनट की और घंटे की सुई के मध्य कोण। तो उसके लिए हम क्या काम में लेते हैं, कोण निकालने के लिए एक सूत्र काम में लेते हैं। क्या देते हैं, कोण निकालने के लिए एक सूत्र काम में लेते हैं, 11 × मिनट माइनस 60 × घंटे बटे 2। सिंपल सी चीज है, 11 × मिनट 60 × घंटे बटे 2, ठीक है। इसका जो मान होगा वो हम हमेशा धनात्मक लेंगे। क्या लेंगे, हमेशा धनात्मक लेंगे, ठीक है। जैसे मैं कहूँ 2 या 3:20 पे, 3:20 पर 3:20 पर घड़ी की मिनट की और घंटे की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा,
घड़ी की मिनट की और घंटे की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो उसके लिए क्या देखिए 11 गुना 20, ये जो 20 मिनट है वो यहाँ आएगी, माइनस 60 गुना 3/2। इसको सरल करें तो देखिए आप चाहो तो 2 का पहले ही भाग लगा सकते हो, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है, तो दोनों साइड भाग जा रहा है तो आप पहले भाग लगा सकते हो, नहीं तो क्या है 220 माइनस 180/2 कितना है, 220 में से 180 घटाएं तो 40/2 मतलब 20 डिग्री। कोण कितने का बनेगा, 20 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनेगा, 3:20 में 3:20 पर घड़ी की मिनट की और घंटे की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, 20 डिग्री का। इसी तरीके 5:40 अगर आपको पूछ ले 5:40 में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो क्या होगा 11 गुना 40 माइनस 60 गुना 5/2। इसको अगर गुना करें तो 440 माइनस 300/2 140 क्या हो जाएगा, 140 अगर इसमें से इसको घटाएं 440 में से 300 घटाए तो 140/2, तो ये कितने डिग्री का, 70 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा, 70 डिग्री का। तो इस तरीके से अगर घड़ी की मिनट और घंटे की सुई के मध्य आपको कोण पूछे कि कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे, ठीक है। अब तो ये हो गई कोण निकालने के बाद। अब बात करते हैं हम समय ज्ञात करने की। क्या, समय। कोण दे देगा और समय पूछेगा। क्या देगा, आपको कोण देगा और समय पूछेगा। ठीक है, 3 तरीके से इसके क्वेश्चन पूछेगा। एक तो 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण किस समय पर बनेगा। ठीक है, एक पूछेगा 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण है वो किस समय पर बनेगा, और ये पूछेगा 90 डिग्री का कोण है वो किस समय पर बनेगा। ठीक है, 90 डिग्री का कोण है वो किस समय पर बनेगा। 0 डिग्री का मतलब है कि घड़ी, इसको हम बोल सकते हैं अति व्यापन की कंडीशन, मतलब घड़ी की दोनों सुइयां हैं वो एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, कितने बजे आएगी, आपको बोल देगा टाइम देगा पर्टिकुलर 3 से 4 के बीच में या 5 से 6 के बीच में, इस तरीके से टाइम देगा। उस टाइम 0 डिग्री का कोण दोनों सुइयों के मध्य कब बनेगा। तो देखिए हर एक घंटे में ये 0 डिग्री वाली कंडीशन एक बार आती है। प्रत्येक घंटे में 0 डिग्री की जो कंडीशन है वो एक बार आती है। जैसे दोनों सुइयां कहां से शुरू होगी, यहां से शुरू होगी। ठीक है, यहां से शुरू होगी, तो यहां से शुरू होने के बाद में एक बार प्रत्येक घंटे में एक बार ऐसी कंडीशन आएगी जब वो, जैसे अगर मिनट वाली सुई पीछे है तो वो घंटे की सुई के ऊपर से होके गुजरेगी। ठीक है, वो घंटे की सुई के ऊपर से होके गुजरेगी। तो 0 डिग्री का कोण है वो प्रत्येक घंटे में, हर एक घंटे में एक बार बनता है, हर एक घंटे में एक बार बनता है। तो इसका एक सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 12 घंटे में 0 डिग्री का कोण है वो कितनी बार बनता है। तो 12 घंटे में कितनी बार बनता है, 11 बार। कितनी बार बनता है, 11 बार। अब आप बोलोगे कि हम तो बात कर रहे थे कि हर एक घंटे में एक बार बनता है, लेकिन 0 डिग्री का जो कोण है ना, इस 11 से लेके 1 बजे के बीच में, 11 से लेके 1 बजे के बीच में एक बार ही बनता है।
ठीक है, एक बार बनता है और वो कब? फिक्स 12 बजे। कितनी बजे? फिक्स 12 बजे। बाकी प्रत्येक घंटे में एक एक बार बनता है। तो अगर बात करें कि 0 डिग्री का कोण 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो 11 बार, और एक दिन या 24 घंटे की बात करें तो 22 बार। कितनी बार बनेगा? 22 बार बनेगा। और यही चीज 180 डिग्री के कोण के लिए पूछे तो 180 डिग्री का कोण भी प्रत्येक घंटे में एक बार बनता है। ठीक है, प्रत्येक घंटे में कितनी बार बनता है? एक बार बनता है। पर 11 घंटे की बात करें ना कि 11 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो 11 घंटे में ये भी 12 घंटे में 12 घंटे में ये भी कितनी बार बनता है? 11 बार बनता है। कितनी बार बनता है? 11 बार। ये फिक्स मतलब ये इस टाइम 5 से लेके 7 के बीच, 5 से लेके 7 के बीच जो ये 2 घंटे होते हैं ना, उसमें 180 डिग्री का कोण है वो एक बार बनता है, वो भी फिक्स 6 बजे, वो भी फिक्स 6 बजे पे बनता है। और 24 घंटे की बात करें तो कितनी बार? 22 बार। कितनी बार बनेगा? 22 बार बनेगा। देखिए, आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि 3 बजे से 9 बजे के बीच, 3 बजे से 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? तो 3 से 9 के बीच तो कितनी बार बनता है? 6 बार, क्योंकि 6 घंटे हैं, 6 बार। पर अगर ये बीच में 9 से 3, अगर 9 से लेके 3 या फिर 11 से लेके 4 की बात करें तो वहां क्या बनेगा? 9 से लेके 3 में कितनी बार बनेगा? 5 बार ही बनेगा, 5 बार बनेगा। इसी तरीके यहाँ 3 से लेके 9 के बीच पूछ ले कि 3 से लेके 9 के बीच में कोण कितनी बार बनेगा, तो कितनी बार बनेगा? 5 बार, 5 बार। तो ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 बजे से 9 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, तो कितनी बार बनता है? 5 बार। कितनी बार बनेगा? 5 बार। ऐसे ही सारी कंडीशन हम एक साथ ही समझ लेते हैं। 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। 90 डिग्री का कोण है, प्रत्येक घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। एक बार तो वो 90 डिग्री का कोण क्या होता है? ऐसा। एक बार तो जब घड़ी मिनट वाली सुई पीछे होती है, एक बार जब घंटे वाली सुई से वो आगे निकलती है, तो दोनों कंडीशन में क्या? 2 बार प्रत्येक घंटे में 2 बार कोण बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान देना, यहाँ भी एक ट्विस्ट है। 2 से 4 के बीच में और 8 से 10 के बीच में 3 बार बनता है। इन 2 घंटों में कितनी बार बनता है? 3 बार। बाकी प्रत्येक घंटे में कितनी बार बनता है? 2-2 बार, 2-2 बार। तो अगर आपको सीधा पूछे कि 12 घंटे में 90 डिग्री का कोण है वो कितनी बार बनता है, तो 22 बार बनता है। कितनी बार बनता है? 22 बार। और एक दिन या 24 घंटे का पूछे तो कितनी बार? 44 बार। कितनी बार बनेगा? 44 बार। ये तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो सीधे सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है, सीधे सीधे पूछे जाते हैं। फिर बात हम क्या करते हैं? कोण की। देखिए कि 0 डिग्री का कोण के लिए समय पूछे तो वो समय कैसे निकालेंगे? 0 डिग्री के कोण के लिए आपको अगर समय पूछे तो क्या होगा? 60/11 × h। इसका सूत्र क्या होता है, या जो ट्रिक होती है वो क्या होती है? 60/11 × h। देखिए कैसे, आपको क्वेश्चन पूछेगा 3 से 4 के बीच, 3 से 4 बजे के मध्य 0 डिग्री का कोण, 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो यहाँ क्या समय हमें किस में निकालना होता है? मिनट में। समय हमें किस में निकालना होता है? मिनट में। तो देखिए 60/11 गुना 3 से 4 की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे? 3।
ठीक है, जो पहले समय होता है 3 से 4 तो 3 लिखते हैं, ठीक है। अब इसको गुणा कर दिया 60 से, 180/11, 180/11, 11 का भाग लगाइए, एक बार 18 में एक बार जाता है, फिर 6 बार 70, 70 में 6 बार 4/11, कितना हुआ 4/11। तो किसके कब 3 बजकर, हम कह देंगे 3:16 से ही 4/11 मिनट पर घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई के मध्य 0 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 0 डिग्री का कोण बनेगा। देखिए, एक अगर आप इसको इस तरीके से याद रखना चाहें तो भी अच्छी बात है, क्योंकि देखिए 60 में अगर 11 का भाग दे तो क्या आता है 5 से 5/11। इसको अगर आप सीधा गुणा कर दें 3 से, इसको अगर सीधा गुणा करें तो ये क्या आता है? अगर जिसको ये चीजें पता है, अगर किसी को ये चीज नहीं पता है तो वो फालतू में माथा बच्ची नहीं करे, वो इस तरीके से गुणा करके निकाले, ठीक है। अगर इसको पता है तो वो क्या होगा, इसको एक बार 5 से गुणा होगा तो 15, और ये क्या हो जाएगा 15/11। अब देखिए 15 बड़ी संख्या है, एक बार भाग जाता है तो ये क्या हो जाएगा 16 से 4/11। इस तरीके से भी, क्योंकि बड़ी संख्या में हमें भाग नहीं लगाना पड़ता, इससे क्या है इतने में याद आता है, बड़ी संख्या में भाग नहीं लगाना पड़ता। पर ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये चीज कि जो 5 से 5 ये लिखा है, 5 से 5/11 ये होता है इसके बराबर। इसको 3 से, पहले इसको 3 से गुणा कर दिया, इसको 3 से गुणा कर दिया, फिर ये संख्या बड़ी हो गई तो 5 में 15 में हमने एक बार भाग लगा दिया, वो इसमें जुड़ जाएगी, फिर बाकी वो आ जाएगा। देखिए, और ये तो हो गई। अब और कोई आपको टाइम पूछे कि इस समय के मध्य मैं कहूँ आपको बोल दिया 8 से 9 के मध्य, 8 बजे से 9 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो हम क्या करेंगे, सीधा सा 60/11 गुणा 8, 60/11 गुणा 8। देखिए, इसको इससे गुणा किया 48, 11, 60 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 480/11। इसमें भाग दीजिए, 4 बार जाता है, फिर 40 में 3 बार जाता है, 7/11, 44, ठीक है। तो क्या हो गया 8 बजकर, कब 8:43 से ही 7/11, 8:43 से ही 7/11। और अगर आप इतनी बड़ी संख्या में भाग नहीं देना चाहते, इतनी बड़ी संख्या में भाग नहीं देना चाहते तो 5 से ही 5/11 को गुणा कर लो 8 से, 5 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 40, और ये भी क्या है 40/11। 40 में 11 का भाग 3 बार जाता है 33, तो ये इधर जुड़ जाएगा, 3 बार गया वो इधर, और ये 7/11। इस तरीके से जो है आ जाता है। तो ये हो गई कि हम अगर 0 डिग्री का या बोलते कि अति व्यापन की कंडीशन है वो कब आएगी, कितनी बजे आएगी? तो अगर क्या होगा 8:43 से ही 7/11 मिनट, ठीक है। इस समय दोनों सुइयां क्या होगी 0 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये अब हम बात करते हैं 180 डिग्री के कोण की। दोनों सुइयां हैं वो 180 डिग्री के कोण, दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो इसके का समय अगर आपको निकालना है तो सेम यही 60/11 h + -6। समय जो आएगा ना इसमें इस बार क्या होगा, समय के साथ +-6। देखिए, समय अगर 6 तक है, इसको हम क्या रखेंगे, ये चीज ध्यान रखना, इसको हमेशा धनात्मक रखेंगे। इसको, इसका मान है वो पॉजिटिव ही आना चाहिए आपके पास। पॉजिटिव कैसे? अगर h का मान, h है वो 7 से ज्यादा है, अगर h मैं कहूँ कि h है वो 6 से ज्यादा है, आप कह लो
अगर h है वो 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है तो हम चिन्ह जो चिन्ह लेंगे ना वो किसका लेंगे, माइनस का। और h है वो 6 से छोटा है तो हम किसका चिन्ह लेंगे, प्लस का चिन्ह लेंगे। किसका चिन्ह लेंगे, प्लस का। बात समझ में आई? देखिए यहाँ क्या है, 60/11 h प्लस माइनस 6। तो ये हम प्लस का चिन्ह लेंगे या माइनस का चिन्ह लेंगे, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि समय हमें किसके बीच में, अगर घंटा है, घंटे का समय जो h है उसकी वैल्यू हमें 6 से ज़्यादा की दे रखी है, 6 से ज़्यादा की दे रखी है, तो हम किसका समय जो चिन्ह है वो माइनस का लेंगे। और 6 से कम का समय दें तो चिन्ह क्या लेंगे, प्लस का लेंगे। अब एक बार 6 से कम वाले की बात कर लेता हूँ मैं, तो 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो देखिए 2, यहाँ समय यही लेंगे सेम 2, तो 2 क्या है, 6 से छोटा है, तो 60/11, तो हमने प्लस चिन्ह ले लिया, 2 + 6 क्या हो गया, 8। तो 60/11 गुणा 8। अभी जो हमने सोल्व किया था उसमें भी यही आया था, तो क्या हो गया, 43 से 7/11। आप कैसे इन दोनों को गुणा कर लो और 11 का भाग लगा दो, ये आपके पास उत्तर आ जाएगा। मतलब 2:43 से 7/11 आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें, ये गुणा है वो आसान हो जाएगा। 2 से 3 के बीच में कब, 2:43 से 7/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है। अब अगर आपको बोल दे 8 से 9 के बीच, 8 से 9 के बीच, देखिए 8 से 9 के बीच की बात करें कि 8 से 9 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो ये 8 क्या है, 6 से बड़ा है, तो हम चिन्ह क्या लेंगे, माइनस का लेंगे। तो 60/11 8 - 6, तो क्या हो जाएगा, 60 गुना ये क्या, 2 11। ठीक है। तो 120 में 11 का भाग दो आप, 120 में 11 का भाग दें तो क्या आएगा, एक बार ठीक भाग नहीं जाएगा तो 0 और 10/11 ये आपका उत्तर। नहीं तो आप क्या करते हैं, ये जो 60/11 है इसको क्या लिखते हैं, 5 से 5/11 और इसको 2 से गुणा करते। देखिए इस बार में ये गुणा होगा तो 10 है, ये भी 10/11। ये छोटी है 11 से, तो हमें और भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही अपना उत्तर आ जाएगा। ऐसे करोगे तो भी ये आना है, ऐसे उत्तर वही आना है। बस ये है कि इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है वो इजी हो जाती है, जो ये कैलकुलेशन इजी हो जाती है। आपको कैलकुलेशन इजी करनी है तो इस तरीके से कर सकते हो। तो ये बात हुई 180 डिग्री के कोण की, कि 180 डिग्री का कोण है वो कब बनेगा, तो उसका समय हम निकाल लेते हैं। अब हम बात करते हैं 90 डिग्री का। 90 डिग्री का तो उसमें क्या है, दोनों बार 2 बार कोण बनेगा। 1 घंटे में कितनी बार कोण बनेगा, 2 बार। तो उसका समय निकालने के लिए आपके पास क्या है, समय निकालना है तो यही सेम चीज 60/11 और इसमें h प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। h क्या हो जाएगा, +-3। अब देखिए इसमें ये 2 कंडीशन बन सकती है। अगर इसका मान जो h +-3 है, इसका मान अगर माइनस में आ जाता है, इसका मान माइनस में आ जाता है, क्योंकि दोनों ही लेंगे इसमें। एक बार तो क्या लेंगे, क्योंकि 2 बार कोण बढ़ रहा है, तो एक बार तो हम लेंगे 60/11 h +3 और दूसरी बार लेंगे 60/11 h -3। तो अगर माइनस में आ जाता है, जैसे अगर 1 से 2 बजे की बात करूं तो ये क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो अगर माइनस में आ जाता है तो हम क्या करते हैं, बाहर जोड़ देते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर इसका मान माइनस में होता है, आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, 12 जोड़ देंगे। और इसका मान 12 से ज्यादा हो जाता है, 12 से ज्यादा हो जाता है
तो हम क्या करते हैं, इसमें से 12 घटा देंगे। देखिए पहले तो मैं नॉर्मल की बात करता हूँ। अगर मैं कहूँ 6 से 7 के बीच में, 6 बजे से 7 बजे के बीच में, 6 से 7, ठीक है, 6 से 7 के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? मैं क्या बोल रहा हूँ, 6 से 7 बजे के बीच में, 6 से 7, तो 2 बार बनेगा। कब? एक बार तो 60/11 6 + 3 पे, और दूसरा 60/11 6 - 3 पे। दोनों बार क्या बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो आप देखिए ये क्या हो जाएगा, 9, मैं सीधा ही कर लेता हूँ, आप इसको गुणा करके 9 को 60 से गुणा करके वैसे भाग लगा देना, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, 5 से 5/11 को किससे गुणा कर रहा हूँ? 9 से गुणा कर रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा? 45, और ये 9 से गुणा होगा तो भी क्या हो जाएगा? 45/11। 45 में 11 का भाग कितनी बार होता है? 4 बार। तो ये 4 इसमें आके जुड़ जाएगा, 49, 1 शेष रहेगा। तो 6:49 से 1/11 मिनट पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। और दूसरे वाला कोण जो बनेगा वो कब बनेगा? वही चीज यहाँ इसका वैल्यू, ये 5 से 5/11 है, उसको मैं किससे गुणा कर देता हूँ? 3 से। 3 से 15, और 15/11 ये किसके बराबर हो जाएगा? क्योंकि ये 15 बड़ा है तो एक बार भाग और चला जाएगा, वो एक इस तरह जाके इसमें जुड़ जाएगा। 16 से 4/11 मिनट, 16 से 4/11 मिनट। बात समझ में आई? 90 डिग्री का कोण है वो 2 बार बनता है, तो एक तो h+3 कर दो, और एक h-3 कर दो, h+3 और h-3। पर यहाँ ये ध्यान रखना, अगर h+3 की वैल्यू 12 से ज़्यादा हो जाती है तो हमें माइनस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? -12 करना पड़ता है, नहीं तो वो फिर जो टाइम पूछा उससे अगले घंटे में जो कोण बनता है उसका मान आ जाता है। और ये इसकी h-3 की वैल्यू अगर माइनस में आ जाती है तो हम क्या जोड़ते हैं? +12 करते हैं। क्या करते हैं? +12 करते हैं। कैसे? यहाँ देखिए, अगर मैं कहूँ कि 1 से 2 बजे के बीच में, 1 बजे से 2 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो कब बनेगा? 60/11 1 + 3, ठीक है। ये क्या होगा? 60/11 1 - 3। देखिए ये प्लस वाला तो ठीक है साहब, क्या करेंगे हम? 5 से 5/11 को किससे गुणा कर देते हैं? 4 से गुणा कर देते हैं। 20, और ये 20/11 जिसको हम क्या लिख देते हैं? एक बार भाग जाता है तो 21 से 9/11। फिर बता रहा हूँ, आप 60 को 4 से गुणा करके भी 11 का भाग लगा सकते हैं। एक सीधा लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 60/11 गुणा -2 आ जाता है। जब -2 आ जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है? गुणा करना पड़ेगा। सॉरी, जो वैल्यू माइनस में आती है तो क्या करते हैं? +12। और अगर इसमें हम +12 करें तो यहाँ क्या बन जाएगा? 10। -2 घटेगा तो 10, तो ये क्या हो गया? 600/11। अब इसमें भाग लगाओ 600 में 11 का, 5 55 0 4 6/11। तो देखिए कब? 1:21 से 9/11 मिनट पर, और 1:54 से 6/11 मिनट पर घड़ी में जो दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। और अगर ये समय, देखिए ये बात समझ में आ गई यहाँ तक। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं समय क्या लूँ? 11 से 12 के बीच का ले लूँ। क्या लूँ? 11 से 12 का बीच का, 11 बजे से 12 बजे के बीच का समय लो, तो 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? 60/11 11 + 3,
ठीक है। और 60/11, 11 माइनस 3। एक बार इस समय अब देखिए इसका मान कितना हो जाता है, 14 हो जाएगा, 14 हो जाता है, ज्यादा हो गया, ठीक है, ज्यादा 12 से ज्यादा हो गया तो हम क्या करेंगे, इसमें से -12 कर देंगे। तो ये क्या है, 60/11 गुना 14 में से 12 घटा देंगे तो 2, 14 में से, और ये है वो सीधा सीधा आ जाएगा 60/11 गुना 8 वाला तो हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गई अपने घड़ी में ये इसी तरीके के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वैसे घड़ी कंप्लीट हो गई है, इसमें अगर आपको किसी तरीके का डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या अगर कोई क्वेश्चन हो जो नहीं हो रहा है तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, सबके पास मेरे नंबर है, ठीक है। जिनके पास नहीं है वो तो साथ में उसे ले लेना।